आपको केवल जितना मैं बताऊंगा आप उतना अच्छे तरीके से लिख करके आते हो तो एग्जाम में दोस्तों अब कोई भी एग्जामर जो है ना अब कहीं भी एक नंबर काटेगा नहीं, क्योंकि जो आप लिखे हो एकदम फैक्ट एकदम अपनी लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में लिख करके दिखा, एग्जामिनर भी चेक करेगा हाँ ये बच्चा एकदम सबसे अलग लिखा है और एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, जैसे कि आप लैंग्वेज बोलते हैं सिर्फ उस वर्ड का इस्तेमाल किया ताकि कहीं भी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल, जो कि बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल में प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों एग्जाम में ना बहुत सारे बच्चे आर्टिकल को ऐसे ही कुछ भी लिख कर चला, कोई बच्चा पेंसिल पेन से पूरा छाप के चला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल लिखने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। यदि दोस्तों आज आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आज के बाद कभी भी आपको आर्टिकल लिखने में कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला है दोस्तों। इस आर्टिकल में बस केवल आपको केवल 5 आर्टिकल तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो आपके ये आर्टिकल आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, ठीक है। आपके 6 नंबर ऐसे यूज छोड़ के मिल जाएगा बस अगर आप ये मात्र 5 आर्टिकल तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। पहला आर्टिकल पोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखें जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा आज का दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका है, देखो ध्यान से किस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट जो जंगल है वो आपके लिए क्या महत्व है, जंगल का महत्व क्या है, उस पे ये जो आर्टिकल है ना हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे बच्चों को इस आर्टिकल को लिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो मैं इसको एकदम सरल लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में लेकर के आया हूं। जैसे हम लोग हिंदी में निबंध याद करते हैं सिर्फ वैसे ही हम लोग इसमें आर्टिकल राइटिंग लेकर के आए ताकि कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। पूरा हिंदी लैंग्वेज को एकदम आसानी से आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मैं लेके आया हूं। ऐसा चीज ऐसा लिखा हुआ ना आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया ताकि सारे बच्चों को अच्छे तरीके से आर्टिकल तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे किताबों से पढ़ते हैं और किताबों से पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे एक वर्ड मीनिंग होती है कि वो वर्ड मीनिंग याद करने में बेचारा का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को आर्टिकल लिखना है और ज्यादा नहीं, बस मात्र 80 से 100 वर्ड में आपको आर्टिकल लिख के आने हैं, क्योंकि आपका जब क्वेश्चन आंसर होता है तो उसमें लिखा होता है जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उसमें 80 से 100 वर्ड लिख के। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 1 पन्ना 2 पन्ना आर्टिकल लिख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल 100 वर्ड में लिख करके आना है, कहीं भी कोई उतना करके आएगा एग्जाम में 6 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान देखिएगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स of nature. They help is maintaining the balance of the environment and support all living beings on the earth. यानी इसका मतलब क्या, ध्यान समझिए। लिखा है फॉरेस्ट आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो जंगल है ना ये प्रकृतियों में से एक है जो हमारे लिए गिफ्ट का काम करता है। हमारे लिए क्या बताओ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, यानी जो जंगल है प्रकृति के लिए क्या है बताओ एकमात्र गिफ्ट है, यानी एक क्या है बताओ उपहार है। अगर हम लोग आगे देखिए क्या लिखा है बताओ, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी क्या करता है, दे माने वे, हेल्प माने मदद करता है, इन मेंटेनिंग मतलब कि इन मेंटेनिंग इन बैलेंस मतलब कि उसको बैलेंस करने में, ठीक है। ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब वातावरण को, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, तो यह क्या करता है वातावरण को बैलेंस करने में मदद करता है, यानी वातावरण को संतुलन बनाने में क्या करता है मदद करता है। फिर लिखा है एंड का मतलब क्या होता है बताओ, और एंड सपोर्ट, क्या लिखा है बताओ, सपोर्ट ऑल लिविंग। ऑल लिविंग का मतलब जितने भी सारे जीव हैं सबकी बात हो रही है, ठीक है। सभी जीवों को, बीइंग ऑफ द अर्थ यानी सभी जीवों को, धरती पर जो है ना धरती पर सभी जीवों को जीवन देने में क्या करता है मदद करता है, ठीक है। उसका अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे क्या आप लोग रह सकते हैं क्या, कोई जीव जंतु रह सकता है क्या, नहीं। यानी पेड़ पौधे का होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधे हमारे लाइफ में बहुत समझो एक प्रकार का क्या बताओ गिफ्ट है, करा ना नेचर प्रकृति का क्या बताओ एक गिफ्ट है जंगल, ठीक है। यानी पेड़ पौधों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो ये पहला हेडिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आते दूसरे पे, लिखा रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन में जंगलों का क्या रोल है, यानी उसका जंगलों का क्या महत्व है, ठीक क्या भूमिका निभाती है, यानी मानव जीवन में जो जंगल है वह कौन सी भूमिका निभाती है, यानी रोल क्या है उसका, ठीक है। तो लिखा है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ फ्रेश एयर, यानी जो ये जंगल है ना, जंगल अगर हमको देता है, प्रोवाइड का मतलब देता है, विथ अस यानी क्या देता है, देखो साथ में क्या देता है, फ्रेश एयर यानी एक ताजी हवा देता है हम लोग को, ठीक है। और क्या देता है, फूड का मतलब भोजन देता है हम लोग खाने के लिए। अब बताओ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है बताओ, फल होता है। अब बताओ वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ियां मिलती हैं। एंड और क्या मिलता है सुनो, मेनी यूजफुल मेडिसिन, और हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण दवाइयां यानी औषधियां हमको मिलती है कहां से बताओ, पेड़ पौधों से। अब बताओ क्या लिखा है, दे आल्सो गिव सेटल टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी स्मॉल
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी दे मतलब वे आल्सो गिव है, मतलब वह देता है, वह सेटल करता है, सबको रखता है। बताओ किसको, एनिमल्स को, बर्ड्स को, और मेनी स्मॉल यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन सारी चीजों को बताओ क्या करता है, वो अपने पेड़ पौधों में क्या करता है, यानी जो जंगल है, जंगल बताओ किसको जीवन दे रहा है, यानी पेड़ पौधों को रहने के लिए जगह दे रहा है, चिड़िया जंगल में रहती है उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो जीव हैं उनको रहने का भी स्थान कहाँ मिलता है, जंगलों में। जैसे आप जंगल में जाओगे बहुत सारे प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे प्रकार के आपको चिड़िया देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी बहुत अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीजों को रहने का जगह कहाँ मिलता है, बताओ जंगलों में। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या, बताओ इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, यानी कि वातावरणीय महत्व क्या है, यानी वातावरण में पेड़ पौधों का क्या महत्व है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या लिखा है, फॉरेस्ट कीप, यानी फॉरेस्ट कीप यानी जंगल रखता है द इन्वायरमेंटल क्लीन एंड कूल, यानी जो ये समझने से जो जंगल है ना ये वातावरण को साफ और ठंडा रखता है। क्लीन का मतलब साफ, कूल का मतलब ठंडा, यानी कि वातावरण को साफ और नहीं जैसे मान लीजिए कहीं आप जंगल वंगल में जाते हैं कर वाह इतनी बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी कहते एकदम बहुत एकदम जंगल में सुकून मिल रहा है, यानी कहने का मतलब से यानी वहां पे एकदम फ्रेश फ्रेश हवा, एकदम ताजी हवा लेंगे आप लोग, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा आपको, एकदम बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, और एकदम ठंडा हवा रहेगा, सोचो कितना बढ़िया आनंद आता है, ठीक है। नहीं पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमें बहुत ही आनंदमय जीवन देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट कीप द इन्वायरमेंटल क्लीन एंड कूल, यानी जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो ये वातावरण को साफ और ठंडा रखता है। दे एब्जॉर्ब CO2, यानी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कौन करता है, बताओ, जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 गैस को लेते हैं और O2 गैस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो वही लिखे हैं CO2 ऑब्जर्व करता है एंड रिलीज O2, यानी कि और कौन सी गैस बाहर निकालता है, बताओ, ऑक्सीजन गैस निकालता है, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कहने का मतलब समझिए जो हमें एक अच्छा जीवन देता है। अब बताओ, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कहने का मतलब समझिए वो देता है, समझो सॉइल इरोजन का मतलब होता है भूमि अपरदन, यानी मिट्टी के कटाव या बहाव को ही बोलते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी को कटने और बहने से क्या करता है, बताओ, इसका मतलब होता है बचाता है, क्या बचाता है, तो बताओ क्या लिखा है, फ्रूट्स नॉट्स बाय होल्डिंग द सॉइल टाइटली विथ देयर रूट्स, यानी क्या करता है, बांध को और सूखा बनाने में, बांध और सूखा करने से कौन रोकता है, बताओ, तो पेड़ पौधे, बाई होल्डिंग और कस की मजबूती से पकड़ते हैं सॉइल यानी मिट्टी को, टाइटली विथ देयर रूट्स, यानी कि अपनी जड़ों से एकदम मजबूती से मिट्टी को पकड़ दे ताकि मिट्टी कटे और बहे ना। इन सबको बचाने के लिए कौन भैया, पेड़ पौधे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके 2 हेडिंग और उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको 100 वर्ड में एग्जाम में लेकर के दिखाना है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ध्यान दें, आपके सामने अगली हेडिंग आ चुकी है, लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखो इसका मतलब समझ ध्यान से क्या है, यानी फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जो ये जंगल है क्या करता है, मतलब बहुत सारे जानवरों को और पक्षियों को रहने के लिए घर देता है। लिखा है कि फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। अब क्या लिखा है, दे प्रोवाइड, यानी वो देता है, देम सेटल मतलब कि रहने के लिए, फूड्स मतलब बताओ भोजन बनी खाने के लिए, एंड सेफ प्लेस और उन्हें एक अच्छा जगह देता है रहने के लिए, ठीक है, टू लिव मतलब टू लाइव जीने के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, बहुत सारे जानवरों को और बहुत सारे पक्षियों को रहने के लिए क्या करता है, बताओ, एक जगह देता है, उन्हें खाने के लिए भी देता है, ठीक है, रहने और सेटल करने के खाने के लिए भोजन देता है, और एक सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित जगह देता है रहने के लिए, ठीक है। अब बताओ क्या लिखा है, विथ विदाउट फॉरेस्ट, यानी कि अगर बिना जंगल का, अगर उन सभी जैसे मान जो जंगल के जानवर है, ठीक है, अगर सारे जंगल को काट दिया जाए तो बताओ जंतु जानवर कहाँ रहेंगे, सारे लोग लगेंगे तो भागने बड़ी समस्या हो जाएगी। तो बहुत सारे जीव जंतु जितने जो जंगल में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट समझ लो क्या है, बताओ गिफ्ट यानी वरदान साबित है, ठीक है। यानी कि विदाउट फॉरेस्ट यानी कि बिना जंगल के वाइल्ड लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि जो जंगली जानवर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या होगा, बताओ, वो चीज दुर्घटना साबित हो जाएगी, ठीक है, यानी उनके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते, क्या लिखा है, नीड फॉर कंजर्वेशन, यानी कि उनके रहने की जो संरक्षण की जो आवश्यकता है वो क्या है, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ नीड ऑफ कंजर्वेशन का मतलब उनके संरक्षण की जो आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टुडे फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट अ फास्ट रेट, यानी कहने की मतलब इसकी आज क्या हो रहा है, बताओ, आज जंगल को लगातार काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको रोक ही नहीं रहे, लगातार सब काटे पे काटे चले जा रहे हैं। वही लिखा है यहाँ पे, टुडे फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट फास्ट रेट, यानी कि लगातार उसको काटे जा रहे हैं, ठीक है। इट इफ दिस, यानी यदि ऐसा, इफ यदि दिस का यदि ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहा
तो क्या होगा बताओ, आवर फ्यूचर में हमारे भविष्य में विल बी इन डेंजर, हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यानी यदि आज के समय में जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक खतरा हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक हो जाएगा। वी ऑल मस्ट प्लांट मोर ट्री, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब देखो, इसको देखो, डिफॉरेस्टेशन, दो चीज तीन चीज, डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब क्या समझे ध्यान से, इसका मतलब हमें पेड़ों की कटाई को रोकने की बात हो रही है। ठीक है ना, यानी यदि हम लोग क्या करें, स्टॉप को मतलब रोक दें पेड़ों की कटाई को, तो टू सेफ, यानी कि तब हम लोग उसको बचा सकते हैं और पृथ्वी को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, यदि आज के समय में जैसे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही ये लगातार चलता रहा तो आने वाली भविष्य के लिए क्या होगा, ये खतरा बन जाएगा। और हमें इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमें रोकना चाहिए क्या, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है, करने का मतलब हमें पेड़ों की कटाई को रोकनी चाहिए, जिससे हम लोग अपने जीवन को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। हम लोग कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या निकलता है, फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति का जो है ना, ये एक जीवन रेखा है। यानी जो जंगल है यह प्रकृति की जीवन रेखा है, यानी उसका जीवन है। ठीक है, लिखा है कि इट इज आवर ड्यूटी, यानी हमारा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट देम फॉर द कमिंग जनरेशन, यानी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें, वातावरण का संतुलन बना के रखें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उस पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, वो सभी लोग अच्छे तरीके से जीवन यहाँ पर अपना कर सके। आप लोग का तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यही था आपका क्या आर्टिकल राइटिंग। आपको केवल जितना मैं बताऊंगा आप उतना अच्छे तरीके से लिख करके आते हो, तो एग्जाम में दोस्तों आपको कोई भी एग्जामर जो है ना, आप कहीं भी एक नंबर काटेगा नहीं, क्योंकि जो आप लिखे हो फैक्ट एकदम अपनी लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में लिख करके दिखा, एग्जामिनर भी चेक करेगा, कहेगा हाँ ये बच्चा एकदम सबसे अलग लिखा है और एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, जैसे कि आप लैंग्वेज बोलते हैं सिर्फ उस वर्ड का इस्तेमाल किया ताकि कहीं भी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद कर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है।